दोस्तों नमस्कार। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट अप्रूवल मिल चुका है उसको। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जहां पे दुनिया भर के तमाम देश अपनी जीडीपी का 10% 12% मैक्सिमम जितना दे सकते हैं उतना सपोर्ट दे रहे हैं अपनी बिजनेस को बचाने के लिए, अपनी छोटी छोटी इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए। वहां पे हमारी सरकार 20,000 करोड़ की लागत से एक नया पार्लियामेंट, एक पूरा नया पावर हार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पावर हार्ट में इंक्लूडिंग होगा एक नया पार्लियामेंट, साथ ही साथ जो राजपथ है, जो इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक जाने वाली सड़क है, मेन स्ट्रीट है, उसके दो साइड्स पे कुछ 5 बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। उन 5 बिल्डिंग्स में सारी की सारी मिनिस्ट्रीज को सिमटा दिया जाएगा, एक ही जगह पे लाया जाएगा। साथ ही साथ राष्ट्रपति भवन के पास ही स्वराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रहने के लिए घर होंगे, कार्यालय होंगे। इस पूरी जो 3 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर की दूरी है, इसको तय करने के लिए मेट्रो रेल बनाया जाएगा, जो एक प्राइवेट ट्रैक होगा, आम इंसान या जन साधारण के इस्तेमाल के लिए नहीं होगा। तो आइए इस प्रोजेक्ट पे कुछ बात करते हैं। कुछ सवाल है जो पूछना बहुत ज़रूरी है, और मीडिया ब्लैकआउट के टाइम, इस समय पे जब इंडिया की कोई भी मीडिया इस टॉपिक को कवर ही नहीं कर रहे, दिखाई नहीं रहा है, तो आइए बात करते हैं इस सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पे। वीडियो के साथ जुड़े रहिए संपूर्ण तथ्यों को जानने के लिए। दोस्तों, देश की आज़ादी से पहले से देश की पार्लियामेंट है। 92 ईयर्स हो गए हैं इस पार्लियामेंट को। कई ज़्यादा छोटे मोटे चेंजेस तो आए हैं इसमें, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे कोई भी चेंजेस नहीं देखे गए थे। लेकिन ये जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है, इसके तहत एक नया पार्लियामेंट बनाया जाएगा। जो पुराने पार्लियामेंट है, इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सवाल यहाँ पे ये है, हमारी जो पार्लियामेंट है, यहाँ पे जो डिबेट्स होती हैं, उनकी वजह से जो भी फैसले आते हैं वो एक आम इंसान की ज़िंदगी को इफेक्ट करता है। 92 ईयर्स से ऐसा ही होता आया है। देश को आज़ादी मिलने की पहले से ये पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट हिंदुस्तानियों ने नहीं बनाया था, अंग्रेज़ों ने बनाया था। अगर आप फिजिकली बात करें इस पार्लियामेंट की, तो इस पार्लियामेंट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आज के समय पे कुल सीटें होनी चाहिए 545। इस पार्लियामेंट में सीट से 500। साथ में जितने भी लोग इस पार्लियामेंट में जो जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं, वो अपने साथ सेक्रेटरी वगैरह रखते हैं। तो उनके मुताबिक यहाँ पे उन सभी लोगों की बैठने की अरेंजमेंट नहीं की जा सकती। साथ में हर एक इंसान को, मतलब जो भी पार्लियामेंट में जनता की प्रतिनिधि बन के आते हैं, उनको एक ऑफिस मिलना चाहिए, जो कईयों को कम स्पेस की वजह से नहीं मिल पाते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से एक नया पार्लियामेंट बनाने की ज़रूरत पड़ रहा है। 2026 तक हमारी जो चेयरपर्सन है वो तो नहीं बढ़ सकते, लेकिन कानून की वजह से, लेकिन उसके बाद ज़रूर बढ़ेंगे। रिफॉर्म्स देखने के लिए मिलेंगे। नॉर्थ साइड पे जो सीट्स है वो घटने की संभावनाएं हैं, वहीं बिहार जैसे इलाकों में जो यूपी है, वहाँ पे सीट्स बढ़ने की भी संभावनाएं यहाँ पे देखी जा सकती है। तो ऐसे जगह पे खड़े होकर कह रहे हैं कि एक नया पार्लियामेंट बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इस पार्लियामेंट के साथ जब जनता की इतनी सेंटिमेंट्स जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे सरकार का भी फर्ज बनता है कि जनता से भी पूछ लिया जाए कि जनता वाकई में चाहता क्या है। यहाँ पे कोई भी पब्लिक ओपिनियन का ख्याल नहीं रखा गया, ना ही रखा गया उन चीज़ों की, उन बातों की ख्याल जहाँ पे एक ओपन डिस्कस होना चाहिए था। एक प्रेजेंटेशन का मौका जो आम जनता है उसको भी मिलना चाहिए था। एक आम जनता को भी हक मिलना चाहिए था कि वो भी अपने मन का डिज़ाइन गवर्नमेंट को सौंप सके। गवर्नमेंट उनमें से कुछ एक डिज़ाइन को सिलेक्ट करे और फिर उस डिज़ाइन को भी पूरी जो भारत की जनता है उसको दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पे जनता ने, यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं रखा। यहाँ पे कॉरिडोर बनाने वाली पुरानी जो कंपनी है, उसी कंपनी को सौंप दिया गया ये जो रीडेवलपमेंट की काम है। एक्चुअली ये डेवलपमेंट का ही काम है, रीडेवलपमेंट तो कहीं से नहीं हो रहा है। तो उन्हें को ये पूरा प्रोजेक्ट सौंप दिया गया। कहा जा रहा था जब 2019 में पहली बार ये प्रोजेक्ट को दिखाया गया था, तब इसकी कॉस्टिंग थी तकरीबन 12,000 करोड़, और आज के समय पे 2020 पे ये प्रोजेक्ट जब आया है, इसकी लागत हो चुकी है 20,000 करोड़, और 2024 तक 18% इसकी जो मतलब प्राइस है बढ़ने की चांसेस देखे जा सकते हैं। मतलब एक 12,000 करोड़ की प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 5 सालों में कितनी ज़्यादा परसेंट से बढ़ रहा है, ये आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ जब पहला ब्लूप्रिंट आया था, उस ब्लूप्रिंट में कई ज़्यादा चीज़ें देखे गए थे जो टूट सकती थी। हालांकि बाद में बताया गया कि इन चीज़ों को नहीं तोड़ा जाएगा। उनमें से सबसे पहला है नेशनल म्यूजियम, साथ ही साथ भी इंदिरा गांधी
सेंट्रल फॉर द आर्ट एंड नेशनल अचीव सेंटर। तो ये ऐसी ही कुछ चीजें हैं जिनको तोड़ने की बात की जा रही थी। साथ में कई सारी रोड्स है जो राजपथ से होकर गुजरती है। नए डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, इन रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जनता के लिए ओपन रहेगा, ऐसी कुछ भी बातें स्पष्ट नहीं की गई है। एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड एनिमल प्रोटेक्टिंग वर्कर कंची कोहली जी कहते हैं EIA यानी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से इस प्रोजेक्ट को सही से अनुमति नहीं मिली है। वो ये भी कहते हैं कि इस जो प्रोजेक्ट है इसके तहत 2300 के करीब करीब पेड़ जो कि हैं काटे जाएंगे। उनकी रीप्लांटेशन को लेके कोई भी प्रॉपर ऑन पेपर वर्क नहीं देखा जा सकता है। वो कहते हैं आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को इससे पानी की प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बारे में भी कोई ऑन पेपर सॉल्यूशन नहीं देखा जा सकता है। साथ में यहाँ पे और भी जानने के लिए मिला है कि यहाँ से जो पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा, PIA बढ़ेगा, वो 2.5 के रेशो से बढ़ेगा। इसके बारे में भी किसी ने कुछ भी नहीं सोचा। खास करके दिल्ली जो कि एक इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड इलाका है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन लेवल हाई होने वाला है, उसके बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए था। साथ ही में कोहली जी एक और बात भी करते हैं कि इसको रूटिंग रीडेवलपमेंट की हिसाब से दिखाया जा रहा है, जबकि ये पूरा प्रोजेक्ट एक नई आर्किटेक्चर को बनाने के लिए हो रहा है, एक नया सिस्टम को बिल्ड किया जा रहा है। तो फिर क्यों इसको रूटिंग रीडेवलपमेंट के अंदर दिखाया जा रहा है, ये चीज़ सही नहीं है। दोस्तों, आर्किटेक्ट एंड अर्बनिस्ट माधव रमन जी कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। साथ में वो और भी कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कई ज़्यादा अनडिसिप्लिन तरीके से भी बन सकता है। इसमें कई ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हो सकता है उन पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को भी मतलब फोर्सफुली ले लिया जाए। तो ऐसे में वो शंका जताते हैं बहुत सारी गैर कानूनी कम एक कानूनी जो बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो काफ़ी सारी तथ्य, काफ़ी सारी बातें आपने सुनी मेरे थ्रू, दूसरों की काफ़ी सारी ओपिनियन देखा, लेकिन यहाँ पे सरकार की ओपिनियन किसी ने नहीं देखा। तो ये सरकार की ओपिनियन लेते हैं कि क्यों इस तरीके का एक नया पार्लियामेंट बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सरकार कहती है 47 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे हम अलग अलग मिनिस्ट्रीज को रन करते हैं, जिनके लिए हमें रेंट पे करना पड़ता है, वो प्रॉपर्टीज सरकार की नहीं है। तो वो जो रेंट होता है वो लाखों करोड़ों रुपए में होता है। तो अगर हम एक बार ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले तो उन 47 बिल्डिंग्स के लिए जो हम किराया देते हैं वो बच जाएगा। सरकार और भी कहते हैं 92 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं हमारी पार्लियामेंट को खड़े होते होते। तो ऐसे में कई सारी ऐसी मतलब प्रॉब्लम्स इस बिल्डिंग में आ गई हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी इशू आप कह सकते हैं। AC डक्स के लिए, CCTV फुटेजेस के लिए कई दीवारों पे होल किए गए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली जैसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं तो वहाँ पे इसको एक अच्छा ऑप्शन नहीं माना जा सकता। तो इन बातों को नज़र में रखते हुए एक नया पार्लियामेंट सच में बनाना चाहिए था। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे सरकार कहते हैं 500 से ज़्यादा सीट्स नहीं हैं हमारी रिसेंट पार्लियामेंट्स में, लेकिन हमें जितनी सीट्स की ज़रूरत है आज के टाइम पे 2020 पे वो है 545। तो ऐसे में नए सीट्स को बनाने के लिए एक नया पार्लियामेंट बना देना ही सबसे अच्छा एक ऑप्शन होगा। एक और ऑप्शन देते हैं कि यहाँ पे जितने भी सेनेटर्स आते हैं उनके साथ में आता है उनकी जो सेक्रेटरीज हैं, तो उनको भी ऑफिस चाहिए होता है। और साथ में जो वर्कर्स आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, ना तो उनके लिए पार्किंग स्पेस है, ना ही उन जो सेनेटर्स हैं उनके लिए बैठने की जगहें होती हैं, ना उन सारे सेनेटर्स को ऑफिसेस दिए जा सकते हैं। तो ऐसे में अगर सरकार एक ऐसी बिल्डिंग बना ले जहाँ पे सारे सेनेटर्स को ऑफिस दिया जा सके, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले जहाँ पे हर एक कार को पार्क किया जा सके और हर एक सेनेटर की सेक्रेटरी के लिए भी बैठने की जगह हो सके, तो एक एक सेनेटर की 2-3 सेक्रेटरीज होते हैं। तो 1000 लोग अगर पार्लियामेंट में जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं तो हर एक की 3-3 भी अगर सेक्रेटरी हो तो पार्लियामेंट में कुल 4000 सीट्स बनानी पड़ेंगी एक बैठक को लगाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सरकार ने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है आपके सामने, तो उनमें से कुछ तो वैलिड हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिन पे हंसी के अलावा और कुछ नहीं आता। कार पार्किंग की स्पेस ना होने पे एक नया पार्लियामेंट बना लेना ये कौन सी समझदारी बात है। अगर हम बात करें सरकार की दिए गए इन इश्यूज के बारे में, तो हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। हमारा जो पार्लियामेंट है ये कम से कम 92 to 95 ईयर्स ओल्ड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा।
लेकिन 200 साल पुरानी बिल्डिंग को भी सही कंस्ट्रक्शन करके इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है व्हाइट हाउस, साथ में सेनेटर बिल्डिंग। ये दोनों ही यूएस में स्थित हैं और ये 200 साल से 200 साल से भी ज्यादा पुरानी आर्किटेक्चर है। आप साफ सब तस्वीरों में ही देख पाएंगे कि 200 सालों से इनकी बाहरी जो स्ट्रक्चर है इनको हाथ तक नहीं लगाया गया है, लेकिन इंटरनली इनको काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे हर एक सुविधाएं उपलब्ध है, जो वाईफाई है, एसी डक्ट्स है, वो भी लगाए गए हैं। तो अगर सरकार चाहती कि सही मायने में चेंजेस लाए जाएं, सीट्स बढ़ाए जाएं, तो ऐसी कई ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी कि थोड़ी दूरी पे ही पार्किंग बना ली जाए और सीट्स भी बढ़ाना पॉसिबल होता। जो कहा जा रहा है अर्थक्वेक सेंट्रिक इलाका है, तो यहाँ पे चीजों को सही से डिजाइन करने की जरूरत है। तो हाँ, कुछ मामलों में कुछ जगहों को तोड़ने की जरूरत पड़ती, कुछ दीवारों को गिरा के नया बनाने की जरूरत पड़ता, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा एक नया पार्लियामेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। इन सब चीजों को अगर हम छोड़ भी दें और बात सिर्फ इस चीज की करें कि क्या ये पार्लियामेंट कुछ वैल्यू ऐड करेगा, तो देखिए आज के समय जब कोरोना जैसी स्थिति है, तो यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए लगा के एक वेस्टेज आप इसको कह सकते हैं काइंड ऑफ। क्योंकि आप सोचिए एक मेट्रो जो कुछ गिने चुने 4-5 हजार लोगों के लिए उपलब्ध होगा, कुछ ऐसी चमकदार ऑफिसेस जिनको शायद ही आप कभी बाहर से देख पाओगे, क्योंकि दिल्ली इतना एक पॉल्यूटेड इलाका है कि दिन के टाइम पे भी सही से इंडिया गेट नहीं दिखता है। और आज के समय पे जब कोरोना जैसी स्थिति है, देश की आपकी जनता वेंटिलेटर्स की ना मिलने से मर रही है, जहाँ पे डेली वेजर्स को खाना नहीं मिल रहा है, तो सड़कों पे वो निकल के अपने घर लौट रहे हैं। वहां पे 20,000 करोड़ रुपए देके आप उनके लिए कैंप्स बना सकते थे, उनको रख सकते थे। जो बीमार है, जिनके घर में एक ही इंसान है कमाने वाले, उनको सपोर्ट दे सकते थे। 120 के करीब आप मॉडर्न हॉस्पिटल्स बना सकते थे, जिससे आपकी जो देश की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होता। आप चाहे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से स्कूल्स बना सकते थे, जो भी करीब करीब 120 से 130 के करीब होता, जिससे आपकी एजुकेशन ग्रोथ होती, आपकी जो जनता है वो और ज्यादा एजुकेटेड होता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ता। अगर आप चाहते तो इन पैसों को लगा के जनता की बहुत सारी मदद कर सकते थे, लेकिन एक नया पार्लियामेंट, एक रीवेस्टा प्रोजेक्ट के नाम से जिसको आप रन कर रहे हो, इसके लिए शायद गिने चुने कुछ परिवारों को मदद मिले। जो कंस्ट्रक्शन चलेगा उससे शायद कुछ परिवारों को नौकरी मिले, कुछ को रोजगार मिले, लेकिन अल्टीमेटली फायदा इस देश के नेताओं का होगा। देश की जनता हमेशा ही इन चीजों में अपनी आंखें बंद करती हुई आई है। आज भी आप अगर आंखें बंद करते रहेंगे तो आने वाला हमारा भविष्य ये नेता लोग तय करेंगे कि हम खाने में क्या खाएंगे। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो के जरिए आप समझ पाए हैं 20,000 करोड़ की बर्बादी किस तरीके से किया जा रहा है, और आने वाले समय में और भी मूर्तियां बनाई जाएंगी, क्योंकि मूर्ति की ही राजनीति हमारी देश में चलता है। तो ऐसे आंखें बंद करके इनको सपोर्ट करते रहिए, अपने देश को धीरे धीरे डूबते हुए देखिए। मुबारक ही, एक नया इंडिया आपको मिला है। हम मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा।